Hello everyone, my name is Shiv Kumar Mishra. I am from Department of Physics, Resonance, PCCP Division. Welcome dear student to this fifth lecture module on electricity. Okay, now start. बच्चों आज हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पे। बच्चों जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं रिलेटेड टू दीज कॉन्सेप्ट्स जो हमने प्रीवियस में पढ़े हैं बच्चों, उनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, नाउ स्टार्ट्स। क्वेश्चन फर्स्ट बच्चों रीड आउट करिए। व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट, बी पार्ट इसका क्या है बेटा, लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी secured by combination of 4 coils of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm, 24 ohm। 4 रेजिस्टेंस दिए गए हैं बच्चों कॉइल के, और इन रेजिस्टेंसेस को हमको क्या करना है, हाईएस्ट और लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। तो पहले बच्चों सबसे पहला ये पार्ट हम लोग करते हैं। पहले हाईएस्ट की बातें करते हैं। अगर बच्चों 4 रेजिस्टेंस हमारे पास हैं, देयर आर 4 रेजिस्टेंसेस, तो इनको हमें कैसे कनेक्ट करना चाहिए, किस तरह से कनेक्ट करना चाहिए बच्चों कि इनकी वैल्यू इक्विवेलेंट की वैल्यू मैक्सिमम आए, है ना। कैसे कनेक्ट करना चाहिए कि इनकी वैल्यू मैक्सिमम आए, तो बताओ बच्चों इनका कनेक्शन कैसा होना चाहिए। बच्चों इनको आप क्या करो, ऐड इन सीरीज, इनको आप सीरीज में ऐड कर दो। ठीक है, तो सीरीज में ऐड कर दो बच्चों। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो मैं लिखूंगा बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन, RS मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, है ना। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये आप जानते हैं सीरीज कनेक्शन के लिए, है ना बच्चों। और सीरीज कनेक्शन की क्या खास बात होती है, इसमें जो करंट होती है बच्चों वो क्या होती है, रिमेन सेम, है ना। करंट सेम होती है, करंट कांस्टेंट होती है, वोल्टेज डिवाइड होता है ना। ये सब आप लोग जानते हैं। ठीक है ना। अब बच्चों इनकी वैल्यूज बता दो आप। RS इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी है 4 ओम, प्लस R2 की वैल्यू 8 ओम, प्लस R3 की वैल्यू कितनी है 12 ओम, प्लस R4 की वैल्यू 24 ओम। अब बच्चों इसका सम करके आप मुझे बता दो कितना आएगा। सम अप करेंगे तो कितना आएगा बताओ। 4 8 12 12 12 कितना हो गया बच्चों 24 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 ओम। दिस इज द पार्ट ए का आंसर हो गया। हमें क्या निकालना था, चारों रेजिस्टेंसेस को बच्चों कॉइल का जो हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन था इनको इस तरह से कनेक्ट करना है जिससे कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैक्सिमम आए, हाईएस्ट आए। तो इनको सीरीज में आप ऐड कर दो, है ना, इनको आप सीरीज में ऐड कर देंगे। अब दूसरे पार्ट में क्या कर देखते हैं बच्चों, लोएस्ट। तो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके लिए यूज करेंगे, है ना। अगर मैं बात करूंगा लोएस्ट का, लोएस्ट आर इक्विवेलेंट चाहिए, तो बच्चों क्या करेंगे इस स्थान पे, देखो ऐड रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऐसे लिख लो सिंपल, है ना। किस में ऐड करना है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा ही था पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या पढ़े थे। अगर मान लो 2 रेजिस्टेंसेस हैं, या इन जनरल बात करते हैं, 1/R इक्विवेलेंट। और बच्चों यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि आपके लिए और कन्वीनियंट रहे। यहाँ पे देखो RP मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3
प्लस 1/R4, दैट्स ऑल। ठीक है बच्चों, आप देख पा रहे हो लोएस्ट हमें वैल्यू चाहिए टोटल रेजिस्टेंस की, तो हम क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन रेजिस्टेंसेस को लगाएंगे और उनका कॉम्बिनेशन की आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया। अब बच्चों जितने रेजिस्टेंसेस दिए हैं आप इनकी वैल्यू प्लग कर दो आप, तो बताओ कितना आएगा। 1/4 प्लस 1/8 R2 की वैल्यू, यही बच्चों 1 2 3 4 वैल्यू दी हैं, चारों को ऐड करेंगे 1/12 प्लस 1/24। अब बच्चों एक काम मैं आपको सौंपता हूँ, ये आप कैलकुलेट करके आरपी की वैल्यू बता दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरपी? आरपी क्या है यहाँ पे, टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों आरपी की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके आप बताएंगे। नाउ स्टार्ट। ठीक है बच्चों, कितना आया, स्पीक आउट। ओके, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है बच्चों 2 ओम। कितना आ रही है, 2 ओम, है ना बच्चों। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको सॉल्व करिए घर पे, और आर की वैल्यू 2 ओम है ना, ये आ जाएगी। बच्चों ऐसे ही परफॉर्म करना है, जब भी क्वेश्चन आए तो प्रॉपर उसको देखना है, समझना है कि हमसे हाईएस्ट पूछा गया है कि लोएस्ट, है ना, किस ऑर्डर में अरेंज करने हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए ना, अब आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे अगर इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Three resistances of value 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm are connected in parallel. पैरेलल में कनेक्ट है बेटा। If the effective resistance of the circuit has V2 1 ohm, मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस बच्चों आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू दी गई है ये कह रहे हैं 1 ओम है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। Then find the value of resistance to be connected in series to this circuit is। बच्चों कुछ ऐसा सिचुएशन बन रहा है, सॉल्यूशन की बात करते हैं बच्चों। ये 1 ओम है ना, यहाँ पे इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग बना देते हैं। ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस वैल्यू इज 1 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 3 ओम, and then find the value of resistance should be connected in series to this circuit। तो बच्चों ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने वैल्यू कनेक्ट की जाए कि इनका जो टोटल कॉम्बिनेशन बन रहा है बच्चों, जैसे मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, ये वैल्यू पूछी गई है कि इनके बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 1 ओम आपको गिवन है। ठीक है बच्चों, तो अब बता दो इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे पहले, तो कितना आएगा इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू, आप बता दो हमें इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा। तो चलो पहले निकालते हैं। तो बच्चों ऐसे निकालेंगे 1 अपान पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकालनी है तो आरपी लिख लेता हूं, तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 ऐसे। अब वैल्यू बता दो बच्चे, आरपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, है ना, कितनी आ जाएगी बताओ जल्दी से। दिस इज 1, जस्ट वेट, दिस इज 1 प्लस यहां पे कितना हो जाएगा बेटा 6, 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे 6 हो गया, है ना, यहाँ पे 6 हो गया प्लस
यहाँ पे कितना आएगा बेटा 3, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। तो 5 and 6 11/6 बच्चों। लेकिन इसको क्या करना है, रिवर्स करना है ना। तो आरपी की वैल्यू क्या आएगी, 1/RP इक्वल टू 11/6। तो आरपी की वैल्यू कितनी आएगी बता दो बेटा, आरपी की वैल्यू कितनी आएगी, अपोज उल्टा हो जाएगा 6/11 ओम। ये आरपी की आ गई, मतलब ये है आपका 6/11 ओम। अब बच्चों इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे सीरीज में, और इसका टोटल कितना आना चाहिए, 1 ओम के इक्विवेलेंट आना चाहिए। मतलब क्वेश्चन में ऐसे है, देखो ऐसे, मतलब ये वैल्यू 6/11 प्लस ये रेजिस्टेंस वैल्यू इक्वल टू 1 ओम, यही तो आर इक्विवेलेंट है ना, यही तो गिवन है हमें। अब इसके इक्वल कर देंगे, इक्वेट कर देंगे बच्चों, तो आर की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे। तो कितना आ जाएगा बताओ, आर इक्वल टू 1 - 6/11 है ना। तो ये यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, 11 - 6/11, 11 - 6 है ना, 5/11। ये वैल्यू आ जाएगी आर की, है ना, 5/11। ठीक है बेटा। तो कितना रेजिस्टेंस हमको कनेक्ट करना चाहिए सीरीज में, 5/11 ओम। ठीक है, ओम, नो डाउट, 5/11 ओम। इतना अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए बच्चों। ठीक है, कि टोटल 1 ओम के इक्वल आए, इस पे केयर करना है। ठीक है, नोट डाउन बच्चों, जल्दी जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट। If the least resistance that can be obtained by combining resistances of 6 ohm, 3 ohm and x ohm is 1 ohm, value of x is। बच्चों लीस्ट रेजिस्टेंस चाहिए ना, अभी मैंने बताया ना लोएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए, तो किस में कनेक्ट करना चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो बच्चों लीस्ट रेजिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, लीस्ट रेजिस्टेंस तो किस में कनेक्ट करना चाहिए आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो बता दो बेटा 1/RP इक्वल टू कितने रेजिस्टेंस है, 6 ओम 1/6 प्लस 1/3, दूसरा रेजिस्टेंस है आपका 1/3 प्लस x ओम 1/x। ओके, x है, ये है। ठीक है, कॉम्बिनेशन के बाद बच्चों ये 1 ओम गिवन है आरपी की वैल्यू, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो इस इक्वेशन में बच्चों आप क्या करोगे, आरपी की वैल्यू गिवन है, आरपी की वैल्यू 1 ओम, तो यहाँ पे रख दो बेटा 1 ओम, यहाँ पे रखेंगे। अब देखो 1 ओम इज इक्वल टू 1/6, 1/6 प्लस 1/3 है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/6 और इसको 2/6, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए बेटा, और दिस इज 1/6। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, 3/6। बच्चों कुछ ऐसा होगा, 1 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/6 प्लस 1/6, इसको इधर ट्रांसफर करो, 3/6 का मतलब 1/2, तो बच्चों इधर जाएगा 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/x। बच्चों पूरा माइनस आधा, फुल माइनस हाफ मीन्स हाफ, है ना। तो ऐसे 1/x इक्वल टू 1/2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 2। तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चे, 2 ओम, मतलब x 2 ओम होना चाहिए, तो फिर ये सेटिस्फाई कंडीशन करेगा। ठीक है, जो गिवन डेटा हमारे पास है बच्चों, अगर x की वैल्यू 2 ओम रहेगी
तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। नोट डाउन। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाउ कैन 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ 2, 3 and 6 ohm बी कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm। बच्चों एक मैं करूंगा, एक आप करना, ठीक है, होमवर्क के लिए। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट। बच्चों यहाँ पे क्या लिखा गया है कि तीनों रेजिस्टेंसेस किस में होने चाहिए। केस फर्स्ट लेते हैं, इन्होंने कहा 4 ohm। 4 ohm क्या दिया है, कनेक्टेड टू ए टोटल रेजिस्टेंस आप। ठीक है बेटा, ऐसे लिखो फिर। टोटल रेजिस्टेंस RT लिखता हूं और 4 ohm, मतलब इस तरह से इसको कंबाइन करना है तीनों रेजिस्टेंस को कि इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 4 ohm है। कर लेते हैं कंबाइन, है ना। ये ट्विस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा बच्चों, ठीक है। अगर इस तरह से समझ गए तो फिर सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे। तो अरेंजमेंट देखते हैं। हमारे पास रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू कितनी दी है, 2 ohm। R2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 ohm। R3 की वैल्यू मान लेते हैं R1, R2, R3 6 ohm। इन तीनों को कनेक्ट करना है सच दैट 4 ohm आए। तो आप इसका डायग्राम बनाते हैं एक, ठीक है। देखो कनेक्ट कर लेते हैं। तो बच्चों क्या करो, कुछ ऐसे कनेक्ट करो, ठीक है। यहाँ पे 3 ohm, यहाँ पे 6 ohm, यहाँ पे 2 ohm। ठीक है बच्चों, ऐसे करोगे तो फिर आ जाएगा, मान लो सप्लाई है, ठीक है। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आप इनका लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 ohm, है ना। आप चेक कर सकते हो बेटा, एक बार चेक कर लो। बी पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस आना चाहिए वो 1 ohm आना चाहिए बच्चे। तो इसमें क्या करेंगे, तीनों को पैरेलल कर दो बस, ये ठीक है बेटा। तीनों को पैरेलल कनेक्ट कर दो। फर्स्ट है 2 ohm, ये है 3 ohm, ये है बेटा 6 ohm। तीनों का आप पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालोगे यहां से। एक डायग्राम बनाना सिखा रहे हैं बेटा, बाकी आप लोगों को आता है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो डायग्राम भी ऐसे बना सकते हैं, है ना। सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे तो आप लोग ध्यान रख सकते हो। बाकी अब आप मैथमेटिकल कैलकुलेट करना सिखा दिए ना लास्ट में। ये देखो मैथमेटिकल ये सब कैलकुलेशन है ना, कि टोटल रेजिस्टेंस अगर गिवन है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। पीछे आ जाओ बच्चों, इस तरह से, है ना। हाईएस्ट लोएस्ट कनेक्ट करना है तो बच्चों अब थोड़ा सा डायग्राम भी सिखा देते हैं, सर्किट डायग्राम। देखो इस तरह से सर्किट पहले आप कैलकुलेट कर लो, उसके बाद में सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, है ना। बच्चों देखने से ही लग रहा है 2, 3, 6 ohm ऐसे समझते हैं ओवरऑल। बच्चों इनको हमें लीस्ट वैल्यू आना चाहिए। देखो टोटल रेजिस्टेंस इसमें कितना आ रहा है, 1 ohm आ रहा है, इसका मतलब लीस्ट वैल्यू आ रही है ना। जो हमारे पास रेजिस्टेंसेस है उनसे भी कम आ रहा है। मतलब बेटा अगर इनको मैं सीरीज में जोड़ता, ऐसे सोचो सीरीज में अगर जोड़ता तो क्या आता, 2 + 3 + 6 11 आता। तो बेटा इसमें भी 11 नहीं है, इसमें भी 11 नहीं, इसका मतलब ये डायरेक्टली सीरीज कॉम्बिनेशन तो नहीं है बेटा। पैरेलल कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल है। तो ये वैल्यू देखो बेटा बहुत ज्यादा कम है, 1 ohm टोटल रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है, इसको बेटा आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करके ट्राई कर सकते हो टोटल रेजिस्टेंस होगा कितना, है ना। इसमें आ जाओ बच्चे, इसमें इससे थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू है, इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है कनेक्टिंग टू सीरीज रेजिस्टेंस, एक सीरीज रेजिस्टेंस भी है।
है ना। तो इस तरह से डायग्राम बना करके बच्चों आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हो आप, इसको आप अच्छे से सॉल्व करो। देखो इसको कनेक्ट करो, 1/RT इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, देखो क्या वैल्यू आती है, 1 ओम। ऐसे इसमें क्या करोगे आप, इन दोनों का कंबाइंड करो, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो इक्विवेलेंट वैल्यू आई इसकी उसके साथ सीरीज में ऐड करो, फिर देखो 4 ओम आ रहा है क्या बच्चे, है ना। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ओके, नोट डाउन। ओके बेटा, नेक्स्ट बच्चों देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट ए रेट ऑफ 840 वाट। पावर दिया है बच्चों 840 वाट, ठीक है। व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट, ये कब का है बच्चों, व्हेन हीटिंग एट मैक्सिमम रेट, ठीक है। एंड 360 वाट व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम। तो पावर बेटा 360 वाट व्हेन हीटिंग is at minimum rate, heating is minimum rate, minimum rate, ठीक है। तो पावर 360 वाट। क्वेश्चन क्या है, द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंसेस इन ईच केसेस। बच्चों इसमें करंट की वैल्यू डिटरमाइन करनी है और रेजिस्टेंस की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। इसमें भी बच्चों, इस केस में भी ऐसे करंट की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे भी बेटा आपको वही सेम चीज कैलकुलेट करना है, करंट की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये दोनों यहाँ से कैलकुलेट करना है, ठीक है। और वोल्टेज आपको गिवन है, कितना है 220 वोल्ट, ये 220 वोल्ट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। इस केस में आते हैं पहले, तो पावर का बताओ बच्चों फार्मूला, वोल्टेज इनटू करंट। तो पहले करंट कैलकुलेट करते हैं, I इज इक्वल टू पावर अपॉन वोल्टेज। तो P की वैल्यू कितनी है 840 अपॉन वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। अब बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ, कितनी आ जाएगी, .82 एम्पियर आ रहा है बच्चों, 3.82 एम्पियर, ठीक है। ऐसे ही ये वैल्यू आ गई। अब बता दो बच्चे रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू तो वोल्टेज अपॉन करंट, तो वोल्टेज 220 वोल्ट अपॉन करंट की वैल्यू 3.82 एम्पियर। तो बेटा ये आएगा वैल्यू 57.6 ओम। अप्रॉक्सी डेटा ये है बच्चों, कैलकुलेट कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। केस फर्स्ट जैसे मैंने किया है बच्चों मैक्सिमम रेटिंग के लिए, ऐसे आप मिनिमम रेटिंग के लिए भी करोगे, सेम सेम, ठीक है। तो सबसे पहले करंट निकालेंगे। यहाँ पे ये फार्मूला देख रहे हो बेटा ना, ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो I इक्वल टू P अपॉन V, P अपॉन V। तो यहाँ पे पावर कितनी दी है 360 अपॉन V की वैल्यू 220 वोल्ट। तो बेटा बता दो 220 वोल्ट है ना,
1.64 एम्पियर, कितनी वैल्यू आ रही है? 1. यहाँ पे लिखता हूँ बेटा 1.64 एम्पियर, ये करंट की वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू आ गई। अब क्या कैलकुलेट करना है? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू केस नंबर 2, इस केस में तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, तो कितना है 220 वोल्ट अपॉन करंट की वैल्यू 1.64। अभी बच्चों ओम में बता दो कितना आएगा वैल्यू? 134.15। बच्चों चेक कर लेना आप, 134.15 ओम, ये डेटा मेरे पास है, इसको चेक कर लेना आप, ठीक है। प्रोसीजर कैसे करना है ये आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, नो डाउन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 coils have a combined resistance of 25 ohm when connected in series and 4 ohm when connected in parallel। ठीक है, when connected in parallel find their individual resistances। बच्चों दो कॉयल है जिनको हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले सीरीज में कनेक्ट किए, फर्स्ट मैंने सीरीज में कनेक्ट किया बेटा। सपोज दैट दिस रेजिस्टेंस इज R1 और दिस इज R2, इसको मैं हटा देता हूं बेटा। रेजिस्टेंस R1, दिस इज R2, दिस इज R2। तो बच्चों जब इनको मैंने कनेक्ट किया सीरीज में तो R1 प्लस R2, और बच्चों इनका इक्विवेलेंट गिवन है, कंबाइंड वैल्यू कितनी है 25 ओम। मान लो इक्वेशन नंबर 1, फिर से क्वेश्चन में कहा गया है, ये केस फर्स्ट है, केस सेकंड। क्वेश्चन में बच्चों जब इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो फिर इनका 4 ओम व्हेन कनेक्टेड टू इन पैरेलल। ऐसे बच्चों जब ये रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं हम लोग तो इनका इक्विवेलेंट कितना आता है 4 ओम। वैसे बच्चों ध्यान से देखो आप, सीरीज में जब कनेक्ट किया गया तो 25 ओम आया है ना, और 4 ओम मतलब वैल्यू कम आ गई है ना। पैरेलल में कनेक्ट करने से मैंने पहले ही बताया, जब भी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे तो वैल्यू कम आएगी है ना, टोटल रेजिस्टेंस। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया है ना। तो अब बता दो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपान R1 प्लस R2, ये आप लोग जानते हैं है ना, डायरेक्ट R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 4 ओम। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लो बेटा। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, 1 अपान RP इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 है ना। सॉल्व करके लिखेंगे बेटा RP इक्वल टू R1 R2 अपान R1 प्लस R2। अब बच्चों ये वैल्यू R1 प्लस R2 को अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो R1 R2 की वैल्यू आ जाएगी है ना। तो करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये वैल्यू लेते हैं बेटा। देखो यहाँ पे लिखेंगे फिर R1 R2 अपान R1 प्लस R2 की वैल्यू 25, दिस इज 25 इक्वल टू 4। इसका मतलब बच्चों R1 R2 की वैल्यू कितनी आ गई 100 है ना। R1 R2 की वैल्यू कितनी आ गई 100।
R1 R2 की वैल्यू आ गई 100, R1 R2 इक्वल टू 100 ओम, ये आ गया बेटा, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब एक चीज और बताते हैं बच्चों, हमको ये सॉल्व करना है तो इसलिए मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, R1 माइनस R2 की वैल्यू, और ये वैल्यू होती है रूट ओवर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। ये फार्मूला आप लोगों को याद होगा, है ना, अलजेब्रा से। तो बच्चों R1 माइनस R2 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, कैसे, क्योंकि R1 प्लस R2 हमें पता है, R1 R2 की वैल्यू अभी कैलकुलेट हो गई है ना। तो अपडेट आप पुट करना है बच्चों, बता दो, रूट ओवर R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 25, दिस इज 25 का स्क्वायर माइनस 4, R1 R2 की वैल्यू कितनी है बेटा 100, दिस इज पुटिंग 100 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 माइनस R2, बता दो बच्चे। R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी आई 15 ओम आई, ठीक है, कितनी वैल्यू आ जाएगी 15 ओम, R1 माइनस R2 की वैल्यू 15 ओम, ठीक है, 15 ओम R1 माइनस, जस्ट वेट, दिस इज R1 माइनस R2, ये बेटा आ गया इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4, R1 R2 की वैल्यू आ गई, R1 माइनस R2 की वैल्यू आ गई। अब बच्चों क्या करोगे, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 का यूज करोगे आप इसका, है ना, इन दोनों का यूज करके हमें R1 R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों करके बताओ तुरंत कितनी आएगी वैल्यू, इक्वेशंस को सॉल्व करो, है ना, इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। चलिए R1 प्लस R2 इक्वल टू 25 ओम, R1 माइनस R2 कितना है बच्चों 15 ओम, यही तो था ना, सबट्रैक्ट कर लो कितना आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, है ना, और इसमें कितना हो जाएगा 2R2 इक्वल टू, इसमें सबट्रैक्ट करो 10 आ जाएगा, ठीक है, 25 माइनस 15, तो R2 की वैल्यू 5 ओम, R2 की वैल्यू कितनी आ गई 5 ओम आ गई। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 इक्वल टू 25, तो R2 की वैल्यू रखो बेटा, तो R1 इज इक्वल टू 25 माइनस R2, तो 25 माइनस R2 की वैल्यू 5, तो कितना आ जाएगा ये 20 ओम, R1 की वैल्यू आ गई 20 ओम, R1 की वैल्यू आ गई 20 ओम, ठीक है, R1 की वैल्यू आ गई 20 ओम, तो R1 की वैल्यू 20 ओम, तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस की वैल्यू कितनी आई 20 ओम एंड 5 ओम, ओके, 20 ओम एंड 5 ओम, 20 ओम एंड 5 ओम, ठीक है, 20 ओम एंड 5 ओम, नोट कर लो बेटा जल्दी से, 20 ओम एंड 5 ओम, ट्वेंटी ओम एंड 5 ओम, जल्दी करो बेटा नोट करो, ठीक है, okay, next, the potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt, potential difference कितना दिया है, potential difference कितना दिया है 60 वोल्ट,
व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, करंट की वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, व्हाट करंट will the heater draw if potential difference is increased to 120 वोल्ट, है ना बच्चों। क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, ये केस फर्स्ट है आपका, केस सेकंड। उन्होंने कहा है ऐसा क्या होगा केस सेकंड में जब पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट हो जाए बेटा, व्हाट करंट, तो करंट बता दो, ऐसा क्वेश्चन है। इसका मतलब बच्चों रेजिस्टेंस हमें नहीं पता, इससे तो यही पता चल रहा है ना। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लो ना, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, है ना, यहां से। तो R की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का रेशियो ले लो। तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का रेशियो ले लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 15 ओम, द रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ठीक है, इस रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, है ना, हीटर की। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है करंट की वैल्यू बता दो, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R, तो V डिवाइडेड बाई R। तो उन्होंने कहा है कि जब 120 वोल्ट हो जाए और रेजिस्टेंस कितना आया 15, तो करंट क्या आनी चाहिए बच्चों बता दो, करंट क्या आनी चाहिए 15, 8 एम्पियर आ जाएगा बेटा। अब करंट 8 एम्पियर हो जाएगी, है ना। अब करंट कितनी हो जाएगी 8 एम्पियर हो जाएगी, ठीक है, नोट डाउन। ओके, थैंक यू।